गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम फ्रैक्शंस में देख रहे थे कि कैसे उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड ऑल। प्लीज़ अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो, और प्लीज़ अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल्स अप्लीकेबल है। अब देखिए, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन कैन बी एडेड, एक कंडीशन होता है, फ्रैक्शंस कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर like fractions. If they are like fractions means all denominators are same. Suppose 2/5, 3/5, 1/5, 4/5. Now इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स जो है सब में 5 है, सेम है, तभी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यही मिस्टेक 6th ऑनवर्ड्स बच्चे भी जल्दबाजी में करते हैं। तो अगर आप 6th ऑनवर्ड्स है और आपको फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियो। सो 2/5, 3/5, 1/5, 4/5 ऑल कैन बी एडेड डायरेक्टली। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, सो दीज फ्रैक्शंस, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे जिनके न्यूमरेटर्स सेम है। अगर न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स चाहे कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर्स अगर सबके सेम है तो हम उन फ्रैक्शंस को कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उन्हें कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करने के लिए हमें उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो लाइक फ्रैक्शंस है, 2/5, 3/5, 1/5, 4/5। सो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, प्लस है तो न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और लेकिन डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर सिर्फ एक जो सेम कॉमन डिनोमिनेटर है उसे ही लिखना है। नाउ 2 + 3 5, 5 + 1 6 + 4 10, 10/5। अगर बच्चा छोटे क्लासेस में है, लोअर क्लासेस के लिए 10/5 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चा अगर 6th ऑनवर्ड्स है या फिर 4th 5th ऑनवर्ड्स है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10/5 हमने देखा था न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, दैट इज़ वन वे। अगर आपको वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, so 2 is the answer. I hope it's clear. Now come to the second example, 2/7, 1/6, 3/4। सब में ये जो डिनोमिनेटर्स है अलग है, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस हम इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ न्यूमरेटर सब ऐड कर लिया वैसे नहीं कर सकते क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग है। दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आपको पता ही है, अगर आपने पढ़ा है, फिर भी अगर डाउट है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। एलसीएम 7, 6 एंड 4 डिनोमिनेटर्स में है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ये छोटे क्लासेस के लिए है, मैंने यहाँ बड़े बच्चों के लिए जिनको ये शो करने की ज़रूरत नहीं उनके लिए भी दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और अगर डाउट क्लियर नहीं है तो मुझे प्लीज़ बोल दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। कमेंट में बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर 6th ऑनवर्ड्स बच्चे जिन्हें ये एलसीएम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन फॉलो दी स्टेप्स। अब छोटे बच्चे हैं तो 7, 6 एंड 4। सो 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, 7 एज इट इज। 6 2 3s are 6, so 3 लिखोगे, 2 2s are 4। अगेन 2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता है तो 7 एज इट इज उसे नीचे उतार दोगे, 3 को भी नहीं कर सकता है। नाउ 2 1s are 2। ये करते रहोगे जब तक कि 1 नहीं आएगा, राइट। अब 2 का हो गया, अब इन दोनों में से 2 किसी को भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट टेक 3। 1 आते तक ही 1 से करने की जरूरत नहीं होती है। देन 3 7 को नहीं कर सकता, 7 एज इट इज। 3 है तो 3 1s are 3, 1। नाउ सिर्फ 7 बचता है तो 7 1s are। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स।
2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7, that is equal to 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84. So LCM will be 84.